हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज कॉल स्टोरी में। तो आज की कहानी है स्वार्थी दुश्मन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पर्वत के समीप बिल में मनविश नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रोबीला सांप था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मनवीश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विष दंत हिलने लगे थे। फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साय से भी दूर भागते थे वे अब उसके शरीर को फांद कर उसे चढ़ाते हुए निगल जाते हैं। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मनवीश इसी उधेड़बन में लगा रहता था कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे को उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का राज था। मनवीश वहाँ इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मनवीश ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मनवीश विनम्र स्वर में बोला, राजन, ये पुरानी बातें हैं। अब तो मैं मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागुरु का आदेश है। मेंढकराज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मनवीश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बच्चा स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और उन्होंने श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु के कारण मैंने कृष्ण जी को रुष्ट किया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बिठाकर सैर कराऊं। मनवीश की बात सुनकर मेंढकराज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किसी मेंढक को श्रेय प्राप्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढकराज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मनवीश की बात सुनाई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक सर्प की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच में सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी हाँ में लाई। मेंढक राजा ने बाहर आकर मनवीश से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मनवीश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मनवीश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मनवीश के कहने पर उसके सिर से ही होते हुए आगे उतरे। मनवीश सबसे पीछे वाले मेंढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मनवीश की पीठ पर मेंढक सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मनवीश को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मनवीश को बहुत दिखारा। अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मनवीश ने उत्तर दिया, समय पढ़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मनवीश के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता भी न लगता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मनवीश ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की छाती गर्व से फूल गई। अब उसे सरोवर के मेंढकों के कम होने का कोई गम नहीं था। कम होते जाते वह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढक राजा अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मनवीश की पीठ पर बैठा देखकर उन्हें कहा, ऐसा लगता है कि सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूँगा? मनवीश मुस्कुराया, राजन, आप चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मनवीश ने मेंढक राज को भी गप से निकल लिया और वहाँ भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेंढक पहुँचा दिए थे। सीख, शत्रुओं की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे।